नमस्कार साथियों, एग्जामपोर्ट 22 के चैनल पर हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आइए आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? जनक यानी फादर कहा जाता है। किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड रिपन, बी हो जाएगा लॉर्ड लिटन, और सी हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन, डी हो जाएगा लॉर्ड लॉरेंस। ये चार ऑप्शन दिए गए। देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी लॉर्ड रिपन जो थे, इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान, क्या पूछा गया, शासनकाल के दौरान पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया? कौन सा पारित किया गया था? कारखाना खोलने का सबसे पहले अधिनियम पारित किया गया। किसके कार्यकाल में पूछा गया? शासनकाल में। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड इरविन, बी हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक, और सी हो जाएगा लॉर्ड मिंटो, और डी हो जाएगा लॉर्ड रिपन। चलो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, यानी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, यानी लॉर्ड रिपन जो थे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इनके ही शासनकाल में कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा एंग्लो बर्मी युद्ध निम्नलिखित में से किसके वायसराय के दौरान लड़ा गया? कौन सा तीसरा जो बर्मी युद्ध हुआ था, किसके, कौन सा जब जब युद्ध हुआ था उस समय वायसराय कौन था, ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, बी हो जाएगा लॉर्ड लॉरेंस, सी हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन सेकेंड, और डी हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ये चार ऑप्शन दिए गए, इसी में देखना क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड डफरिन के समय ये ऐसा हुआ था। वर्मी का तीसरा युद्ध हुआ था, तो किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन इसका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। इसके थोड़े ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत भारत में विलय करने वाली अंतिम रियासत थी? जो भारत में विलय करने वाली रियासत थी वो कौन सी पूछे गए? अंतिम रियासत, लास्ट रियासत कौन सी थी? पहला ऑप्शन जो होगा हैदराबाद, बी हो जाएगा जूनागढ़, सी हो जाएगा कश्मीर, और डी हो जाएगा भोपाल। चलो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। अंतिम रियासत के बारे में पूछा गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। डी इस क्वेश्चन ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है मगर क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन क्या है, भारत के वायसराय के रूप में अपनी नियुक्ति पहले लॉर्ड लिन लिथगो ने निम्नलिखित में से किस पद पर कार्य किया? क्या पूछा गया? भारत के जब वायसराय बने थे उससे पहले जब उनकी कहाँ नियुक्ति हुई थी, इससे पहले उन्होंने कहाँ पर कार्य किया था, ये पूछा गया। कौन से? लॉर्ड लिन लिथगो। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन हो जाएगा भारतीय कृषि परसाई आयोग के अध्यक्ष, बी हो जाएगा भारतीय संवैधानिक सुधारों की संयुक्त चयन समिति के अध्यक्ष, सी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रारूप सहायक के रूप में, अभी डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलो देखते हैं, लिन लिथगो ने, जो लॉर्ड लिन लिथगो थे, उन्होंने कहाँ कहाँ कार्य किया था वायसराय बनने से पहले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी विभागों में उन्होंने कार्य किया था। जो भी उपयुक्त दिए गए विभाग सभी में कार्य किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या पूछा गया? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1875 यानी 1857 पुस्तक के लेखक कौन थे, ये पूछा गया। ये जो पुस्तक लिखी गई थी 1857 में लिखी गई थी, इस लेखक यानी ऑथर के नाम पूछा गया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा एस.एन. जोशी, बी हो जाएगा पी.सी. जोशी, सी हो जाएगा बी.डी. सावरकर, और डी हो जाएगा आर.सी. मजूमदार। चलो देखते हैं इस पुस्तक के क्या, कौन से इसके राइटर रहेंगे। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? वी.डी. सावरकर ने ये पुस्तक लिखी थी जब 1857 की क्रांति हुई थी।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये भी 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है। क्या निम्नलिखित नेताओं में से किसने गोवा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? गोवा में जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो गोवा में किसने नेतृत्व किया था, किसने लीडरशिप की थी, ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा दीपू जी राणा, बी हो जाएगा सुरेंद्र शाही, सी हो जाएगा मूलबगल स्वामी, उसके बाद डी हो जाएगा कदम सिंह। चलो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, किसने अध्यक्षता किसने लीडरशिप किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी दीपू जी राणा ने गोवा से नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसने एकजुट किया? जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो जो अलग अलग रियासतें थी, भारत जो अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, उसको एकजुट करने का कार्य किसने किया था, इकट्ठा करने का कार्य किसने किया था, ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, डी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, सी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, डी हो जाएगा भीमराव रामजी अम्बेडकर, ये पूछा गया। ये चार ऑप्शन दिए गए। चलो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ये क्या किया था, एकजुट करने का, भारत को जो भी रियासतें थी उनको एकजुट करने का कार्य इन्होंने प्रयास किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जब इंग्लैंड और भारत एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई थी तब वायसराय कौन था? जो वर्तमान में इस समय आईएएस की परीक्षा होती है, आईएएस की उस समय आईसीएस की परीक्षा होती थी, सिविल सेवा की परीक्षा होती थी। तो ये पूछा गया है, क्या पूछा गया, जब भारत में और इंग्लैंड दोनों जगह एक साथ सिविल सेवा की परीक्षा हुई थी तब उस समय वायसराय कौन था, ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग, बी हो जाएगा लॉर्ड लॉरेंस, सी हो जाएगा लॉर्ड लिटन और इसके बाद डी हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये चार ऑप्शन दिए गए। चलो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, लॉर्ड रीडिंग, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जब दोनों जगह परीक्षा हुई थी तो उस समय वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये जूनागढ़ से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, जूनागढ़ रियासत को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन सही के बारे में पूछा गया, नहीं के बारे में पूछा नहीं गया, सत्य के बारे में पूछा गया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा यह भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत में शामिल हो गया, पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, बी ऑप्शन, सी हो जाएगा यह स्वतंत्र रहना चाहता था, डी ऑप्शन आज़ादी के तुरंत बाद यह पाकिस्तान में शामिल हो गया। ये चार ऑप्शन दिए गए जूनागढ़ को देखते हुए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। तो जूनागढ़ भारत नहीं आना चाहता था, रियासत जो जूनागढ़ रियासत थी वो भारत ना करके पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, ये सही था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज़ादी के समय संयुक्त भारत में कितनी रियासतें थी? टोटल रियासतें पूछी गई थी, हाउ मनी रियासतें कितनी थी, ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 365, बी हो जाएगा 456, सी हो जाएगा 565 और डी हो जाएगा 652। तो 365 यानी 365, 456, सी हो जाएगा 565 और डी हो जाएगा 652। ये चार ऑप्शन दिए गए। चलो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 565। कितनी टोटल रियासतें थी? तो याद रखेंगे 565 रियासतें थी। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता, तो 565 याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं, पर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय धरती पर न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाने वाला पहला प्रावधान अंग्रेजों द्वारा किया गया था? क्या पूछा गया, न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने में सबसे पहले सक्षम बनाने का प्रावधान अंग्रेजों द्वारा कब किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय धरती पर, यह पूछा गया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 1661 में, बी हो जाएगा 1726 में, सी हो जाएगा 1733 में और डी हो जाएगा 1757 में। ये चार ऑप्शन दिए गए। चलो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, चलो देखते हैं। तो 1661 यानी इस क्वेश्चन का ए जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1661 में ये पहले प्रयास था, पहला प्रावधान किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को किस अधिनियम में मान्यता दी गई थी? कौन सा प्रणाली? पोर्टफोलियो प्रणाली जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो शुरू की गई थी, ये किस अधिनियम के तहत शुरू की गई थी, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1858 और इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दिए गए। चलो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1861। कब हो जाएगा? 1861 में, यानी इस क्वेश्चन भारत परिषद अधिनियम 1861 में ये मान्यता दी गई थी पोर्टफोलियो प्रणाली को तैयार करने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, फिर जब अधिनियम आया तो कौन सा अधिनियम में वोट देने का अधिकार महिलाओं को प्राप्त हुआ? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। ये 4 ऑप्शन दिए गए। चलो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो भारत सरकार अधिनियम यानी 1919 में ये किया गया था कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार था। सिर्फ महिलाओं को यानी लड़कियों को वोट डालने का अभी भी अधिकार नहीं था। महिलाओं को शब्द का प्रयोग किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बंगाल से संबंधित क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये पूछा गया। बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहला हो जाएगा विलियम बेंटिंक, बी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, और सी हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, और डी हो जाएगा सर जॉन शोर। ये 4 ऑप्शन दिए गए। चलो देखते हैं बंगाल का सबसे पहले गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? तो याद रखेंगे वारेन हेस्टिंग्स जो था बंगाल का पहले गवर्नर जनरल थे। तो साथियों, आज के हमारे ये मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों, हमने जो पढ़ाया आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।